मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 24 वेब ऑफ लाइफ। वेब माने मकड़ी का जाला और लाइफ माने जीवन, यानी कि हमारा जीवन एक मकड़ी के जाले की तरह ही है। जैसे हमारा जीवन बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। किन किन चीजों पर निर्भर करता है? जैसे हमें जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, हमें जीने के लिए हवा की जरूरत होती है, हमें जीने के लिए सन की जरूरत है और हमें जीने के लिए जानवरों की जरूरत है। तो इसी तरह से हमारे जीवन को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और ये सब चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं वह हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसे प्लांट को बड़ा होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? प्लांट को जरूरत होती है पानी की, सन की और मिट्टी की, और ये सब चीजें जब उसको मिलती हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 24 वेब ऑफ लाइफ। अब हम यहाँ देखते हैं यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। अब तुम अपनी पूरी बुक पढ़ चुके हो। यू हैव रीड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेस, फैमिली, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तुमने इस किताब में पढ़ा अलग अलग पेड़ों के बारे में, पानी के बारे में, अलग अलग घरों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, एनिमल्स के बारे में और अलग अलग ट्रांसपोर्ट के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल। तुमने इन चीजों के बारे में अच्छे से सोचा भी होगा। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो कि हमें इन चीजों के बारे में जानने की क्यों कोशिश करते हैं? यहाँ देखते हैं हाउ आर वी लिंक्ड टू द थिंग्स शो इन द पिक्चर, कम लेट अस फाइंड आउट। अब मैं आपको जो पिक्चर दिखाने वाली हूँ उस पिक्चर में हम अपने आप को किन किन चीजों से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। आपको एक खाली जगह पर उस पिक्चर को बनाना है। नाउ ज्वाइन योर पिक्चर with lines to all those things which you feel are needed for you to live। और अब आपको उस पिक्चर में उन चीजों पर लाइन बनानी है जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब हम इस पिक्चर में देखते हैं इस पिक्चर में क्या क्या है। इसमें बीच में हम हैं और इसमें प्लांट है, इसमें बर्ड है, इसमें मून है, काऊ है, रैट है, सॉइल है, हाउस है, एयर है, ग्रास है, सन है, वाटर है और स्क्वायरल है और स्नेक है। अब हम इस पिक्चर में देखते हैं इस पिक्चर में हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। हमारे लिए हाउस जरूरी है, हमारे लिए एयर जरूरी है सांस लेने के लिए, हमारे लिए सन जरूरी है, हमारे लिए वाटर जरूरी है, हमारे लिए प्लांट जरूरी है, हमारे लिए मून जरूरी है और हमारे लिए काऊ जरूरी है दूध देने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं स्नेक को क्या चाहिए। स्नेक को चाहिए रैट। अब यहाँ देखते हैं स्क्वायरल को क्या चाहिए। स्क्वायरल मतलब गिलहरी। गिलहरी को क्या चाहिए? गिलहरी को चाहिए सॉइल। सॉइल माने मिट्टी। और गिलहरी को चाहिए एयर। एयर माने हवा। और गिलहरी को चाहिए ग्रास और गिलहरी को चाहिए वाटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हैव यू ज्वाइंड योर पिक्चर टू द हाउस इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो हाउस की पिक्चर दिखाई गई है, क्या आपने अपने आप को उसके साथ ज्वाइन किया, उसके साथ जोड़ा? अब इसका आंसर है यस, हाँ। घर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी व्हाट अदर थिंग्स कैन वी ज्वाइन द हाउस टू। घर को हम और किन किन चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। व्हाट इज ए हाउस मेड ऑफ। घर किन किन चीजों से बनता है। अब इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर। वुड से, ब्रिक से, क्ले से और वाटर से। अब इन सब को हम पिक्चर के द्वारा अगले पेज पर समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें घर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। हमें वुड की जरूरत है और वुड मिलता है हमें ट्री से।
अब हमें ब्रिक की जरूरत होती है और ब्रिक हमें मिलती है वाटर से और क्ले से। और हमें क्ले चाहिए तो क्ले हमें कहाँ से मिलता है? हमें सोइल से मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पानी भी जरूरी होता है घर बनाने के लिए, तो हम देखते हैं पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी मिलता है हमें वेल से, वेल मतलब कुआं। पानी मिलता है हमें रेन से, रेन मतलब बारिश। पानी मिलता है हमें रिवर से, रिवर मतलब नदी। हम इन जगहों से पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब? इस वेब से आप क्या समझते हो? अब आंसर देखते हैं इसका। द वेब शोज अस दैट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इस वेब से हमें पता चलता है कि सारी चीजें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं। वी आर ऑल इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर सर्वाइवल। और हमें जीवन जीने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हमने पूरा लेसन पढ़ लिया है और अब हम यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब हम इन चीजों को उन चीजों से मैच करेंगे जो उस पर निर्भर हैं। जैसे काऊ को हम ग्रास से मैच करेंगे और स्नेक को हम रैट से मैच करेंगे और ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य, जैसे यहाँ पर बॉय है और बॉय को हम हाउस से मैच करेंगे। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। राइट एनी 3 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर हमें 3 सजीव चीजें और 3 निर्जीव चीजों को लिखना है। अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। एक साइड में यहाँ पर लिविंग थिंग्स लिखनी है और दूसरी साइड में नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है। लिविंग थिंग्स उनको कहते हैं जो सजीव चीजें होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो निर्जीव होती हैं। तो आपको ये टेबल अपनी कॉपी में बनानी है और इसी तरह से कॉपी में बनाकर आपको उनके बारे में लिखना है। हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब मुझे उम्मीद है आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।